जय केदार बाबा की। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये केदारनाथ धाम से संबंधित है और केदारनाथ धाम का स्टॉप डेट से क्या संबंध है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। देश में आई बहुत बड़ी आपदाओं में से एक केदारनाथ धाम आपदा 16-17 जून 2013। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि केदारनाथ धाम आपदाओं के आपने बहुत सारे पहले से वीडियोस देखे होंगे और उत्तराखंड या देश का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे इस आपदा के बारे में नहीं पता होगा, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में बताऊँगा। 16-17 जून 2013 को बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण, बादल फटने के कारण और चोलाबारी झील में बहुत ज़्यादा पानी भरने के कारण वो लेक टूट जाती है और अपने पानी के साथ मलबे को भी लेके आती है। मंदाकिनी नदी पहले ही रौद्र रूप में थी क्योंकि 2-3 दिन से 15 तारीख से बारिश हो रही थी। तो जैसे ही झील टूटती है वो अपने साथ मलबे को लेके आती है और सबसे पहले केदारनाथ धाम के आसपास का एरिया, फिर रामबाड़ा और फिर गौरीकुंड, और वो जहाँ जहाँ जाती है वहाँ तबाही मचाती जाती है। केदारनाथ धाम के पीछे एक शिला आके रुक जाती है जिसको भीमशिला के नाम से हम जानते हैं। उसके कारण मंदिर और मंदिर के प्रांगण को तो कुछ नहीं होता, लेकिन आसपास का एरिया पूरा नष्ट हो गया होता है। 18 तारीख को सेना का एक हेलीकॉप्टर आता है सर्वेक्षण करने के लिए और कितनी तबाही हुई है इसे देखने के लिए। 19 तारीख को इंडियन आर्मी, ITBP और सैनिक बल, जिला प्रशासन, पुलिस, स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है और अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जाती है। इस आपदा में सरकारी आंकड़े बताते हैं कि लगभग 5,000 लोगों की जान गई है, जबकि जानकार लोग बताते हैं कि इसमें 10,000 लोगों से की भी जान गई है। आज क्या कहते हैं 2026 को ये वीडियो बन रहा है, लगभग 13 साल इस घटना को हो चुके हैं। हर साल हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि बहुत अत्यधिक तीर्थयात्री यहाँ पे आ रहे हैं और नया रिकॉर्ड टूट रहा है, जो कि एक अच्छी खबर है। पर इस आपदा से हमें ये भी सीखना चाहिए कि प्रकृति का सम्मान जरूरी है, विकास और पर्यावरण में संतुलन होना चाहिए, समय पर चेतावनी और तैयारी जान बचाती है। अगर आप लोगों ने भी अभी केदारनाथ धाम का प्लान नहीं किया है तो कीजिए, और अगर आप पहले आए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से सन में आप 2013 से पहले केदारनाथ धाम आए थे या बाद में आए थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉप डेट्स का केदारनाथ धाम से क्या संबंध है। जब यह 2013 में आपदा आई 16-17 जून को, तो समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया चैनल के माध्यम से और दोस्तों के माध्यम से मुझे भी इसकी जानकारी मिली। तो ये पता लगा कि अलग अलग राज्यों से, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे हेल्प करने को आ रहे हैं, क्योंकि आपदा बहुत बड़ी थी। क्योंकि मैं उत्तराखंड का ही हूँ, पौड़ी जिले का, और केदारनाथ धाम तो हमारे बहुत पास पड़ता है, तो मुझे भी लगा कि हमें भी अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और हम सक्षम थे कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो मैंने प्लान बनाया यहाँ आने के लिए। मैं इसमें अपनी कंपनी वालों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने नहीं रोका, छुट्टी के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। और जितने भी मेरे दोस्त थे जो ट्रस्ट करते थे और जिनको पता था कि मुझे पसंद है ऐसा काम करना, उन्होंने आर्थिक सहायता भी करी अपनी तरफ से कि हमारी तरफ से भी वहाँ पे हेल्प करके आना। मैं यहाँ पे आया तो जो भी छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन था वो मैंने अपना किया, जिसे करने से मुझे बहुत संतुष्टि मिली। मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत कम कंट्रीब्यूट किया था, पर मैंने जिसकी हेल्प करी उसके लिए वो कंट्रीब्यूशन उस टाइम पे बहुत बड़ा था। तो उससे मुझे एक एहसास हुआ कि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमने बहुत छोटा कंट्रीब्यूट किया है, पर वो कंट्रीब्यूशन उनके लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली, प्रोत्साहन मिला कि मुझे ऐसा काम निरंतर करते रहना चाहिए। फिर मैं गया और जब भी मेरे को छुट्टी मिलती थी मैं उत्तराखंड आता था और अपने हिसाब से जितना भी कुछ हेल्प हो सकता था करता था। फिर जब मैं कंटिन्यू काम करने लगा तो किसी ने मुझको सलाह दी कि जब आपको ये काम करना ही है, इस काम में इंटरेस्टेड है, क्यों ना एक संस्था बनाई जाए। तो 8 अगस्त 2013 को मैंने बाबा केदारनाथ की कृपा से ये संस्था बनाई और उसके बाद लोग जुड़ते गए और हम काम करते गए। मुझे सक्सेसफुल की तो डेफिनेशन नहीं पता, लेकिन मैं जो भी काम करता हूँ अपनी संतुष्टि के लिए करता हूँ, और अभी तक मैंने जितना काम किया बहुत संतुष्टि किया है और मैं बहुत खुश हूँ। और ये बाबा केदार का ही आशीर्वाद है कि मैं आज उत्तराखंड में ही हूँ। पिछले 8-10 साल से दिल्ली छोड़ दिया है मैंने और यहाँ पे रह रहा हूँ, और अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश होती है मैं काम करता हूँ। और इस चीज़ से एक चीज़ इस आपदा के बाद एक चीज़ मेरे को सीखने को मिली। कई बार क्या होता है, जब बहुत बड़ी परेशानी आती है, बहुत बड़ा दुख आता है, तो हम वहाँ पर रुक जाते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते कि हमें लगता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। तो इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि जैसे सर्दियों में कोहरा जम जाता है और हम घर से बाहर ही ना निकले कि हमें आगे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हम जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे हमें आगे दिखता जाएगा। तो आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, चाहे कोई सी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें आगे दिखता जाएगा और शायद सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप पहले कभी केदारनाथ धाम में आए हैं कि नहीं आए हैं तो कौन से ईयर में आए हैं, और नहीं आए हैं तो उत्तराखंड में आइए और चारों धाम के दर्शन कीजिए।